गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोस। यानी क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, फ्रेंड यानी दोस्त और फो यानी शत्रु, यानी सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। आप जानते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो इंसान का शरीर हो या कोई पेड़ पौधा हो या कोई फूड आइटम, यानी एवरीवेयर। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एवरी यानी हर एक जगह रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, माइक्रो। मीन्स क्या? बहुत छोटा। माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल सूक्ष्म, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई ना दे, इसलिए इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी क्या? सूक्ष्म जीव जो हमें पूर्ण रूप से क्या, यानी हम अपनी नंगी आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए? मशीन चाहिए, जिसको हम लोग क्या, माइक्रोस्कोप कहते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। ताकि चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि फ्रेंड एंड फोज यानी मित्र और शत्रु। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये किस प्रकार हमारे फ्रेंड या फो है, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जीव, यानी क्या उसमें जान है। ठीक है, माइक्रो मीन्स क्या? बिल्कुल ही छोटा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बहुत ही छोटा जीव जो हमारे चारों तरफ क्या मौजूद है, लेकिन हम उसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसका टाइप्स है। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसका क्या टाइप्स होता है। तो कौन कौन टाइप्स है? तो अब हम बात करते हैं। पहला टाइप्स है कि बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या है? तो इसका जो शेप होता है वो रोड लाइक है, स्फेरिकल होता है, यानी वो लंबा होता है, और यानी 2-3 टाइप का वो होता है। ठीक है, उसका जो आपका जो उसका आकार होता है वो अलग अलग होता है, उसको दिया हुआ है जैसे कि रोड लाइक, स्फेरिकल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया में कि ये सम हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, यानी हम पढ़ चुके हैं कि हेटेरोट्रॉफिक किसे कहते हैं? जो विषम पोषी होते हैं ना, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी जिनका न्यूट्रिशन जो होता है वो दूसरे के द्वारा होता है। और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? जो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी क्या, जो खुद से अपना भोजन करते हैं। तो ये कह रहा है कि सम हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, यानी क्या बैक्टीरिया जो होता है कुछ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है, तो प्रोटोजोआ। ये क्या है कि ये यूनिसेलुलर होता है, यानी क्या ये सिंगल सेल होता है। और ये क्या होता है कि ये सम प्रोटोजोआ लाइव इन फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर, यानी ये जो पाया जाता है ये क्या अच्छे साफ पानी में भी पाया जाता है और नमकीन पानी में भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल आता है अमीबा, यानी अमीबा क्या है, वो प्रोटोजोआ कैटेगरी में आता है। चलिए अब हम बात करते हैं फंगी का। तो ये तीसरा नंबर आपका आता है, क्या है? फंगी। ये है प्रेजेंट इन एवरीवेयर, यानी क्या ये हर जगह विद्यमान रहता है, ये हर एक जगह पाए जाते हैं। लेकिन बट दे ग्रोन बेस्ट इन डार्क वर्म, यानी क्या, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होता है इसका वो क्या, डार्क और वर्म यानी गर्म जगह पर इसका जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। ग्रोथ मीन्स क्या कि ज्यादा इसकी उत्पत्ति होती है, यानी ये ज्यादा वृद्धि कहाँ करते हैं, तो वर्म जगह में और डार्क जगह में। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं एल्गी। तो एल्गी क्या है? एल्गी आपका चौथा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर, यानी क्या ये एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। ठीक है, अब इसको एल्गी क्या होता है कि आप देखते होंगे कि पानी में वो ग्रीन ग्रीन जो पानी हो जाता है वो क्या है आपका, वो एल्गी है। यानी क्या, जहाँ पे पानी का जमाव होता है और वो ग्रीन पानी हो जाता है, वो सब क्या है, वो एल्गी है। और आपका फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है प्लांट में, उसमें भी इसके क्या ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस ये भी क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें दिया हुआ है पॉइजन। पॉइजन का मतलब क्या होता है कि जहर, यानी ये जो वायरस होता है इसका मतलब क्लियर है कि ये क्या है हमारे लिए, ये फो है, यानी क्या ये शत्रु है। क्यों है? क्योंकि ये पॉइजन है, और पॉइजन का मतलब क्या है, जहर, यानी हमारे लिए खतरनाक। ठीक है, तो ये जो वायरस होता है
वो पॉइजन है और ये लिव इन डीएनए एंड आरएनए सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, यानी इसका जो वर्क होता है वो ये पाए जाते हैं कहाँ, तो ये डीएनए आरएनए में क्या सराउंड करते रहते हैं प्रोटीन कोट में, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं वो क्या पॉइजन, उस बॉडी को क्या करते हैं, पॉइजन कर देते हैं, ठीक है, और हमें क्या बीमार बना देते हैं, यानी क्या हम डिजीज के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। उसमें आपका बीमारी आता है एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, और आजकल सबसे खतरनाक बीमारी क्या चल आया है, कोरोना। कोरोना क्या है, ये भी वायरस ही है। ये जो आज आपके पूरे हर जगह विश्व में जो कोरोना जो फैल गया है और हर जगह से फैल रहा है, आज जो तबाही मची हुई है, वो क्या है, वो भी वायरस है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये आपका जो बॉडी है डीएनए आरएनए, उसमें सराउंडेड बाय प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन कोड में क्या ये सराउंड करते रहता है और इसकी उत्पत्ति क्या ये कंटिन्यू ये वृद्धि करते रहता है, यानी ग्रोथ करते रहता है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये 5 टाइप्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं, यानी सूक्ष्म जीव जो है ये 5 प्रकार के पाए जाते हैं और पांचों का अलग अलग वर्ग है, पांचों अलग अलग जगह रहते हैं, ठीक है। कुछ क्या है यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टीसेलुलर है, ठीक है, और सबका मैंने बताया कि अलग अलग ये काम भी है। चलिए अब हम बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है फ्रेंड एंड फोज, यानी क्या मित्र और शत्रु, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब हम जानेंगे कि किस प्रकार फ्रेंड है और किस प्रकार हमारे हमसे उसकी दुश्मनी है, ठीक है। चलिए तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी क्या कि जब हम मित्र की बात करते हैं, अगर फ्रेंड की बात करते हैं, तो फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जो हमें मदद दे, जो जिससे हम काम लेते हैं, जो हमें क्या सहायता प्रदान करता है, जो हमें हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं। और शत्रु किसे कहते हैं, फोज, जो हमेशा हमारे बारे में गलत सोचता है, ठीक है, जो हमें हमेशा क्या हमें बुरा चाहता है, यानी हमें हमेशा गलत रास्ते में चलने को सिखाता है या हमारे साथ गलत व्यवहार करता है या जो भी निगेटिव चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोज। तो अभी हम बात करेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं पहले इन फूड एंड प्रिफेयर्स इंडस्ट्री, यानी क्या अब हम खाने के बारे में अगर बात करते हैं तो पहले देखेंगे कि ये फूड में कैसे काम करता है। तो देखिए इसमें आप दही का नाम सुने होंगे, जो दही हम लोग खाते हैं, है ना, कर्ड, जिसे क्या कहा जाता है, दही। तो दही आप लोग हर कोई खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, दही हर जगह होता है और हर आदमी बहुत चाव से खाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दही होता है, कर्ड होता है, ये जो जमता है, कैसे जमता है, तो दूध से वो क्या, दूध में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं और उसको क्या 6, 7, 8 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पूर्ण रूप से क्या दही में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्या जम जाता है। तो वो होता क्या है, वो कैसे होता है, तो वो होता है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। यानी कि वो कैसे होता है वो हम जानेंगे कि उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियम जो है लैक्टोबैसिलस यानी जीवाणु पाया जाता है, वो क्या करता है, कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, यानी ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये जो बैक्टीरिया है, वो क्या करता है कि जब हम थोड़ा सा दही डालते हैं दूध में, तो वो दही क्या करता है, उसमें जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करना चालू कर जाता है, ठीक है। और वो कुछ ही घंटों में क्या करता है कि पूरे दूध को दही में क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये लैक्टोबैसिलस जो होता है आपका बैक्टीरिया, इसी के द्वारा क्या होता है, हमें दही मिलता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, ये हमारे फ्रेंड का काम किया, क्योंकि हमें जब दही चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही डाल के उसको जमाते हैं। तो जब तक वो जो लैक्टोबैसिलस है वो अपना वर्क नहीं करेगा तब तक क्या दही हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन। तो हम जब बीमार पड़ते हैं, हर एक इंसान क्या होता है, बीमार पड़ता है, ठीक है, डिजीज का शिकार हो जाता है, कई तरह की बीमारियां होती है। तो क्या होता है, दवाई के बाद हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं कि हमें दवाई लिखते हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन बनता है, ठीक है, उसको कैसे बनता है, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, उसमें वर्क होता है। यानी वो जो मेडिसिन बनता है वो भी किसके द्वारा बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनता है, ठीक है। चलिए कैसे बनता है, तो आप देखोगे इसमें जो है 2 आपका जो जीवाणु है, जैसे कि फंगी एंड बैक्टीरिया, इसके द्वारा क्या होता है, मेडिसिन बनता है। तो आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो आपको क्या लिखता है कि जो भी आपको जिस प्रकार का डिजीज होता है वो क्या करता है, वो दवाई रिकमेंड करता है और वो मेडिसिन हम खाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट। यानी जिस प्रकार का हमें डिजीज हुआ है वो क्या करते हैं कि उस प्रकार का मेडिसिन हमें रिकमेंड
करते हैं, और वो हम क्या अपने डोज के रूप में होता है ना कि 2 टैबलेट सुबह शाम 5 दिन तक 10 दिन तक जो भी जिस प्रकार का रोग होता है, तो वो जो मेडिकल जो हमें ट्रीटमेंट देते हैं उसको कहा जाता है एंटीबायोटिक टैबलेट। वो जो एंटीबायोटिक टैबलेट होता है वो किससे बना होता है? बैक्टीरिया एंड फंगी से, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही वो क्या दवाई का निर्माण होता है, जो क्या वर्क करता है, जो हमारे बॉडी में जो डिजीज रहते हैं, जो प्रकार हमारा जो शरीर बीमार पड़ता है, वो दवाई हमारे बॉडी में जाने के बाद वो क्या करता है, वो जो जीवाणु होते हैं वो उस क्या बीमारी से लड़ते हैं, ठीक है, और उसको नष्ट करते हैं। तब क्या होता है कि हमारा शरीर फिर से क्या होता है, हेल्थ अच्छा होने लगता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन्स है वो क्या करता है कि दवाई जो होता है एंटीबायोटिक वो हमें दिया जाता है, जिससे क्या हम डिजीज से लड़के फिर सही हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, ठीक है। तो ये वैक्सीन आप लोग कभी पोलियो का नाम सुने होंगे या देखते हैं कि हमारे गांव मोहल्ले शहर में पोलियो उन्मूलन चलाया जाता है। वो क्या बच्चों को 2 बूंद जो है पोलियो दिया जाता है, वो क्या है, वो वैक्सीन है। मतलब वैक्सीन का मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी डिजीज यानी ऐसी बीमारियां जिससे बचने के लिए पहले ही क्या बॉडी में वो एंटीडोज डाल दिया जाता है, यानी क्या वो वैक्सीन जो है हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे कि आगे चल के वो बीमारी से हमें बचाव मिलता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि पोलियो का जो बूंद होता है, 2 बूंद जिंदगी के जो स्लोगन चला हुआ है, वो पोलियो क्या है, वो वैक्सीन है, उसको हम लोग टीका कहते हैं, ठीक है, टीकाकरण कहा जाता है। तो वो क्या होता है कि जो बीमारी आने वाली है या जिस बीमारी से हमें खतरा है, जिससे हमें हो सकता है कि बीमारी हम इन्फेक्ट कर सकता है हमारे बॉडी में, वो पहले से क्या उसका वैक्सीन हमारे बॉडी में क्या वो डाल दिया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या हम अपने बीमारी से बच जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आपको मेडिसिन एंड वैक्सीन में क्या होता है, मददगार होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हम स्वस्थ रह पाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, यानी हम जो खेती गृहस्थी करते हैं, ठीक है, जहाँ फसल लगाया जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो फसल जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, यानी हम खेती करते हैं तब तो खाते हैं ना। तो खेती करने में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सॉइल, यानी क्या मिट्टी, क्योंकि जब तक मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तब तक क्या होगा कि फसल अच्छी तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है। अब ये हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या, तो होता क्या है कि हमें पता है कि पेड़ पौधे को क्या चाहिए होता है कि एनर्जी चाहिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, जड़ से क्या लेता है वो मिनरल्स और वाटर लेता है। तो उसको कुछ क्या चाहिए कि हर एक पौधे को क्या, खास करके आपका दलहन का जो पौधा आता है, जो उसमें आप दलहन का पौधा उगाते हैं, उसमें क्या होता है कि पौधों को कुछ नाइट्रेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि हमको पता है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें क्या 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि नाइट्रोजन को वो ऑब्जर्व करता है। चूंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है तो उतना क्या होता है कि पेड़ पौधे को चाहिए नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। और वो नाइट्रोजन को राइजोबियम उसका नाम है उस जीवाणु का, उसको हम राइजोबियम कहते हैं, वो क्या करता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और वो नाइट्रेट जो होता है वो प्रोसेस कहलाता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी पेड़ पौधे को जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है, नाइट्रोजन का थोड़ा सा भाग जो उसे चाहिए होता है, वो राइजोबियम क्या करता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट के रूप में, और वो जो न्यूट्रिशन वो पेड़ पौधा लेता है उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी हमारा जो पर्यावरण है उसको क्या साफ सुथरा रखना है। उसमें आपका आता है रिस्टोर द सॉइल, यानी क्या जो मिट्टी को फिर से जो है उसका क्या पुनर्निर्माण, यानी क्या उसको उपजाऊ बनाया जाता है। तो होता क्या है कि जितने भी डेड सेल होते हैं, ठीक है,
जितना भी सड़ा गला पदार्थ होता है वो सब क्या होता है कि वो जो सामान जो सड़ गल जाते हैं वो क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो कैसे मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया जो क्या वर्क करते हैं कि जो भी पदार्थ जो है खराब हो जाता है, जो वेस्ट आइटम होते हैं, उसको वो अच्छी तरह से क्या होता है सड़ा गला के और उसको क्या करता है फिर से सॉइल में उसको मिला देता है, यानी क्या कन्वर्ट कर देता है। उससे क्या होता है कि वो जो पदार्थ होता है वो खाद का वर्क करता है, वो फर्टिलाइजर का वर्क करता है, ठीक है। और वो सॉइल को क्या करता है अच्छी तरह से और ज़्यादा उपजाऊ बना देता है ना, ताकि फिर से जब वो क्रॉप्स लगाया जाता है, फसल लगाया जाता है, तो वो सही से क्या एकदम बिल्कुल सही तरीके से उसका उपज होता है और अच्छा खासा फसल होता है, ठीक है। तो वो क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट का क्या रिस्टोर द सॉइल, यानी कि ये जो फ्रेंड का वर्क कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है कि फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया कि जितने भी पदार्थ सड़ गल जाते हैं उसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से सड़ा गला के सॉइल में क्या करता है रिस्टोर कर देता है, ताकि जब नेक्स्ट फसल होगा, नेक्स्ट क्रॉप्स लगाया जाएगा तो अच्छी तरह से पैदावार होगी। तो हमने देखा, ठीक है, ये जो 4 पॉइंट था ये क्या था, फ्रेंड का पॉइंट, यानी क्या किस प्रकार जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी क्या अब किस प्रकार वो हमारे दुश्मन है, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा क्या कि किस प्रकार हेल्पफुल है, यानी कैसे वो हमारी मदद कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार वो हमारे दुश्मन भी हैं, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं हार्मफुल फॉर ह्यूमन, यानी वो मनुष्य में किस प्रकार से हार्म पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन्फेक्शन क्या थ्रू एयर एंड वाटर, क्योंकि हमें पता है कि हम जो इंसान हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, जो हमें खतरनाक है, जो हमारे लिए क्या है फो है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो इन्फेक्शन यानी क्या इन्फेक्ट कर देते हैं हवा को, ठीक है। वो हवा को क्या करते हैं विषाक्त यानी पॉइजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फूड को क्या करते हैं पॉइजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वाटर को क्या करते हैं पॉइजन में कन्वर्ट, यानी जो भी पानी हम पी रहे हैं उसको क्या करते हैं इन्फेक्ट कर देते हैं। यानी आप देखते होंगे कि आज के डेट में जितना सारा डिजीज हो रहा है, जितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, उसका सबसे ज़्यादा कारण होता है वाटर यानी कि पानी। आप देखते हैं ना, कहता है कि उस एरिया का पानी खराब है, वहाँ का पानी अच्छा नहीं है। अब आदमी क्या डब्बा वाला पानी पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, क्यों पीते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोग होता है वो पानी की वजह से ही होता है, ठीक है। इसलिए आज के दिन में हर कोई क्या अपने घर में कैन है ना, हर जगह का डब्बा वाला पानी यानी क्लोरीन की मात्रा डाली जाती है पानी को साफ करने में, ठीक है। तो वो अब क्या करते हैं कि सब मिनरल वाटर पीना चालू कर दिए हैं, क्यों, क्योंकि जो खुला पानी है जैसे कि चापाकल है, कुआं है, तालाब है, वो सबका पानी क्या होता है कि वो जीवाणुओं के द्वारा क्या होता है इन्फेक्टेड होते जा रहा है, यानी पानी जो है बिल्कुल पॉइजन में कन्वर्ट होते जा रहा है। और अगर वो पानी हम पीते हैं तो क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वाटर को इन्फेक्शन। अब एयर की बात करते हैं कि जिस प्रकार का हमारा पर्यावरण है, अब अभी क्या चला हुआ है स्लोगन की पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्यों लगा चल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो हवा जिसमें क्या हम O2 को लेते हैं अपने अंदर, तो अगर जब तक पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या होगा कि सही रूप से क्या हम O2 को ले नहीं पाएंगे। आज क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा वर्क बढ़ गया है, इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, जिससे क्या होता है कि गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल ही हार्मफुल है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी गाड़ियाँ होती हैं उससे जो गैस निकलती है बाहर वो क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या होता है एयर में मिल जाता है, और अगर वो हवा हम अपने अंदर लेते हैं तो अपने अंदर जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है वो क्या करता है हमारे बॉडी को क्या होता है वो इन्फेक्शन पहुंचाता है, बॉडी क्या डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं और बहुत तरह की बीमारियां हमें हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि एयर को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्लांट के बारे में, हार्मफुल फॉर प्लांट।
तो प्लांट में क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं कि प्लांट को जो है, प्लांट का जो रूट्स होता है उसमें वो बैक्टीरिया क्या करता है कि अगर वो बैक्टीरिया उस रूट में लग जाता है तो क्या प्लांट को बिल्कुल जो है सड़ा गला देता है, सुखा देता है, ठीक है, जिसके कारण क्या प्लांट जो है ग्रोथ अपना खत्म हो जाता है और वो सूख जाता है, ठीक है। तो प्लांट के लिए भी क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो खतरनाक है। कैसे? तो मैंने बताया कि बैक्टीरिया क्या करता है कि जो उसका रूट होता है, जड़ होता है, अगर उसमें वो जो खतरनाक बैक्टीरिया है वो अगर लग जाए तो क्या होता है, प्लांट सब वगैरह सब सूखने लगता है। आप देखते हैं कि कभी कभी प्लांट क्या सूख जाता है या अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता है या उसमें कीड़ा लग जाता है ना, तो बहुत तरह की बीमारियां जो है वो लग के क्या होता है, प्लांट्स बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हार्मफुल फॉर एनिमल। तो जानवरों में एक बीमारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स जो रोग होता है, डिजीज होता है, वो सिर्फ जानवरों में ही होता है और वो किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा ही वो होता है, ठीक है। यानी जानवरों में कौन सा रोग होता है, तो एंथ्रेक्स, और वो किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा वो रोग होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जानवर जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और वो जो रोग होता है वो उनका स्टार्ट होता है, खुर से स्टार्ट होता है और वो खाने के द्वारा या वो खुर के द्वारा वो क्या इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। अब चलिए एक टॉपिक आपके सामने आ रहा है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, तो वो इंसानों में भी होता है और जानवरों में भी होता है, ठीक है। वो क्या है, तो होता क्या है कि फूड पॉइजनिंग में कि जब हम अपना भोजन लेते हैं, ठीक है, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर वो इन्फेक्शन हो चुका है यानी इन्फेक्टेड हो चुका है वो फूड, तो जब हम उसको खाते हैं तो क्या होता है कि वो डाइजेस्ट भोजन नहीं हो पाता है। वो जो खाना हमारे अंदर जाता है वो क्या डाइजेस्ट नहीं होता है और वो क्या होता है, वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमें क्या होती है, बहुत उल्टी, दस्त या पेट खराब, जुलाब होना चालू हो जाता है। यानी जैसे ही हम खाते हैं उसके 1-2 घंटे बाद क्या होता है कि हमें उल्टी या दस्त या क्या कहते हैं कि आपका जो है लूज मोशन, ये सारी चीज़ होने लगती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। यानी वो खाना क्या होता है, पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन का। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो अभी हमने बताया कि फूड पॉइजनिंग यानी क्या, जो भोजन होता है वो जो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हम बीमार पड़ जाते हैं, तो फूड को क्या करता है कि प्रिजर्वेशन करना पड़ता है। यानी आप देखते होंगे रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में हम खाना को या सब्जी को डालते हैं। वो क्यों डालते हैं कि जो भी सब्जियां या फूड होते हैं उसका क्या एक टाइमिंग होता है, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, ठीक है, चावल दाल सब्जी बनाते हैं, अगर जैसे गर्मी का सीजन है, ठीक है, तो वो मुश्किल से 4 से 5 घंटा ही वो क्या सुरक्षित रहता है, ठीक है। अगर वो 4-5 घंटा के बाद हो वो क्या हो जाता है, वो पॉइजन में कन्वर्ट होने लगता है। यानी क्या, वो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, उसको इन्फेक्शन पहुंचाना चालू कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो भी खाना है या सब्जी है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, फ्रिज में हम उसको रख देते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो सबका अलग अलग है। फ्रिज क्या करता है कि उसको कोल्ड कर देता है, किसी भी खाने को क्या वो ठंडा कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो इन्फेक्शन का खतरा उसमें कम हो जाता है। जैसे कि दूध क्या होता है कि अगर हम सही टाइम पे बॉयल नहीं करेंगे तो क्या होता है, दूध फटने लगता है, ठीक है। खाना अगर हम नहीं सही टाइम पे उसको यूज करेंगे, रख देंगे तो क्या महक जाता है, उसमें गंध आने लगती है, ठीक है। या सब्जी जो होता है अगर 6-7 घंटा सब्जी को रखते हैं तो वह क्या सूखने लगता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में डाल देते हैं, यानी क्या उसको प्रिजर्वेशन करके रखते हैं। यानी कोई भी खाना या सब्जी जिसको हमें ज़्यादा समय तक रखना है, यानी उसको ज़्यादा समय तक बचा के रखना है, उसके लिए क्या उसको प्रिजर्वेशन किया जाता है, जिसमें हम क्या उसको फ्रीजर करते हैं, किसी को क्या फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो लंबे समय तक बना रहता है, उसका हम यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने आज क्या क्या देखा कि सबसे पहले देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, तो वो सूक्ष्मजीव क्या वो हर जगह होते हैं, एवरीवेयर रहते हैं, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हर जगह रहते हैं, चाहे वो खाना हो, शरीर हो, है ना, या पेड़ पौधा पे हो, कहीं भी वो मौजूद रहते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं के द्वारा भी होता है। जितनी सारी बीमारियां होती हैं उन्हीं के द्वारा, 70% बीमारी किसके द्वारा होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है, ठीक है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या जो भी हो, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका 5 प्रकार था। कौन कौन प्रकार था, तो बैक्टीरिया था, प्रोटोजोआ था, फंगी था, एल्गी था और वायरस था, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा
कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या फ्रेंड है, यानी जिनसे हमें मदद मिलती है हर एक चीज में, और कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें हानि भी होती है बहुत रूप में। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो यानी मित्र एवं शत्रु